हाय बच्चों, देखते ही देखते मैं अमाइन चैप्टर तक भी पहुंच चुका हूं और आज हम इसी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इतना टाइम लगेगा लग जाएगा। बस रिक्वेस्ट यही है कि जो भी लैंग्वेज में वीडियो को बनाते टाइम बोलूँगा प्लीज़ उसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना। और जो बच्चे नए हैं, जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जो मुझसे नहीं पढ़े, प्लीज़ जो भी आपको चीज़ नहीं लगी इस वीडियो के अंदर उसको नोट करना। तो शुरू करते हैं अमाइन चैप्टर। अमाइन चैप्टर को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए एक छोटा सा फॉर्मूला जिसको हम क्या कहते हैं, अमोनिया। ठीक है, अमोनिया। देखो, अमोनिया जो होती है NH3, उसके पार्ट हैं। जब कभी मैं आपसे पूछूंगा NH3 के पार्ट लिखिए तो आप ऐसे कर देना। वैसे इसके अंदर जब तक H होते हैं ना, आप इसके पार्ट कर सकते हैं। इसके पार्ट ऐसे होते हैं NH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव। H निकाल देता है अपने अंदर से। अगर आप RNH2 के पार्ट करना चाहोगे, इसके पार्ट हो जाएंगे RNH नेगेटिव और H पॉजिटिव। मतलब जब तक नाइट्रोजन के पास आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा और मुझसे या आपसे पूछा जाएगा इसके पार्ट करिए, ऐसे कर देना। एक तो ये उनके लिए है बात, ये सेंटेंस उनके लिए बोला मैंने जो मुझसे नहीं पढ़े या ये वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। ठीक है, तो NH3 की रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, CH3। ठीक, CH3 Cl लगा दो, कुछ भी लगा दो। CH3 के साथ जुड़ी हुई चीज़ पर हमेशा नेगेटिव होता है और CH3 पर पॉजिटिव। आपको इसका एक H हटाना है और उसकी जगह लगा देना है CH3। तो यहाँ NH3 था ना, इसका एक H हटने के बाद कौन लग गया, CH3NH2। यह है आपका एमाइन जो बना है अमोनिया से। कैसे, एल्काइल ग्रुप के थ्रू एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करने से। तो ये इसका डेरिवेटिव है। कैसा, एल्काइल। तो एमाइन की डेफिनेशन भी यही है कि अमोनिया के एल्काइल डेरिवेटिव्स को अमाइन बोला जाता है। एल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया आर नोन एज अमाइन। यही हरकत तुम्हें करनी है किसके अंदर, NH3 फिर से लेकर आओ और इस बार एराइल ग्रुप ले आओ, बेंजीन वाला C6H6। इसको एल्काइल बोलते हैं, इसको एराइल बोलते हैं। अगर आपने यहाँ ये चीज़ कर दी कि यार इसको H को हटा दो प्लीज़, इसका एडजस्टमेंट कर दो, तब ये बन जाएगा C6H5NH2, एनालाइन। एनिलीन हिंदी में कहते हैं, एनालाइन। बोलो बात समझ में आई है नहीं। आपने इस NH3 का सिर्फ एक H हटाया और लगा दिया वहाँ क्या, CH3। बनने वाला एमाइन होता है प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन, बोलो बात समझ में आई। लेकिन अगर आप इसके दो हाइड्रोजन हटा दो और कुछ ऐसी हरकत कर दो, CH3NH CH3, अब दो हाइड्रोजन हट चुके, तीन थे ना NH3, दो हट चुके तो दो CH3 आ गए, सेकेंडरी अमाइन। और अगर आपने इसको भी हटा दिया और लगा दिया CH3, ये हो गया टर्शरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को 1 डिग्री से, सेकेंडरी को 2 डिग्री से और थर्ड टर्शरी को 3 डिग्री से शो करते हैं। तो फिलहाल मैंने कौन सा बनाया मेरे भैया, प्राइमरी अमाइन। बाकी आप लोग जानते हैं कि मैं CH3 की जगह यानी मिथाइल की जगह इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी लिख सकता हूँ। तो मैं कहाँ तक लिखूँ, R लिख दिया मैंने। R का मतलब है कि तेरी मर्जी, कुछ भी मान, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी मान। तो मैंने यहाँ CH3 की जगह क्या लगा दिया, R। ये क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन। अगर आपको सेकेंडरी बनाना हुआ ना, इसकी फिर रिएक्शन करा देना। CH3, देखो वैसे तो इसकी सच्चाई है CH3Cl, इसका Cl निकल जाता है, इसका H निकल जाता है और ये बन जाता है CH3NH2। अगर आप चैन से नहीं बैठते कि नहीं मैं तो इसको भी हटाना चाहता हूँ, नो प्रॉब्लम, फिर से CH3Cl की रिएक्शन करा दो, फिर से Cl निकलेगा, फिर से H आ जाएगा। पता लगेगा कि बेचारे नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन और चला गया दूर और रह गया तो कौन, ये वाला CH3NH CH3। और अगर आपने फिर से करा दी तो फिर तीनों जगह CH3 लग जाएगा। बोलो क्लियर होगी बात। जिस तरह एल्काइल को, सॉरी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल को R लिखते हैं, इसी तरह C6H5 को एराइल बोलते हैं और AR से काम चल जाता है। इस चैप्टर के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आपको मैं बता चुका, आगे आने वाले टाइम में रिपीट नहीं करूंगा। अभी समझ लेना, नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे ले जाकर फिर दोबारा देख लेना कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइन क्या होते हैं। और इस AR को आप लोग याद रखें, ये एराइल है, ऑर्गन नहीं है। क्लियर। तो मैं इस CH3 की जगह जब भी R लिखूंगा आपको समझ जाना है कि यहाँ CH3 है या कुछ और है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। अब आता है इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
देखो अगर इसकी आईपीएसी पढ़नी होगी चैप्टर की, तो मैंने इसके लिए वीडियो बनाई हुई है पूरी आईपीएसी, उसको देख लेना। आपका जो मामला है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एमाइन ही नहीं बहुत सारे ग्रुप्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं, बताए हुए हैं। तो पहला तरीका है इसके बनाने का, एमाइन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहला तरीका है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखो भैया लिसिस वर्ड कहाँ लगता है, टूटना। किसी चीज़ को वाटर के थ्रू तोड़ रहे हो, हाइड्रोलिसिस, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू तोड़ रहे हो, इलेक्ट्रोलिसिस। और अगर अमोनिया के थ्रू तोड़ रहे हो, अमोनोलिसिस। लेकिन तोड़ किसको रहे हैं, किसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं भाई, एल्काइल हैलाइड को। देखो ऐसे 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 ऐसे, ये आपका है अमोनिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ हुई, RCl के साथ। अभी अभी मैंने आपको ऊपर पार्ट बताए थे कि RCl, Cl पर नेगेटिव और R पर पॉजिटिव, ये तो रूल है ही, Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है। इसके पार्ट मैंने आपको बता दिए कि नाइट्रोजन के पास जब भी आपको हाइड्रोजन दिखाई देगा वो पॉजिटिव होगा और बाकी सारा पोर्शन नेगेटिव होगा। तो क्यों ना इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से अटैच कर दिया जाए, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से। कुछ ये बनेगा क्या, RnH2, ये बन गया प्राइमरी एमाइन। देखो एक बात और, मैं आपको जो पढ़ाता रहूँगा ना, आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हाथ के हाथ बताता रहूँगा कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में है और इसका सोल्यूशन ये है, ठीक है ना। तो मैं आपको मतलब एक तरीके से इसके क्वेश्चन भी कराता रहूँगा हाथ के हाथ। ये चैन से नहीं बैठता, इसकी रिएक्शन फिर से हो जाती है RCl के साथ। यार तेरे पास अभी और H हैं, तो क्यों ना इनको निकाल, RnHR। ओ भैया, अबे यार तेरे पास अभी और भी H हैं, RCl, ठीक है। कितने R लग चुके, 3। कौन बना था ये, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो ये पहला तरीका है, मैंने अमोनोलिसिस किया है किसका, एल्काइल हैलाइड का। एल्काइल हैलाइड को तोड़ दिया अमोनिया का यूज़ करके, इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ अमोनोलिसिस। और इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे क्वेश्चन है, साइंटिस्ट इसको प्रेफर नहीं करते, क्यों, क्योंकि ये मुझे मिक्सचर देता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन का। मुझे तो नहीं चाहिए भैया, मुझे तो यही चाहिए। तो सॉरी, इस मेथड के अंदर आपको पूरे के पूरे अमाइंस का मिक्सचर मिलेगा, ठीक है। तो अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड इज नॉट प्रेफर्ड टू सिंथेसाइज एनी टाइप ऑफ अमाइन। व्हाई, बिकॉज दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन। जो मैंने बकवास की है वीडियो को पॉज करके लिख लेना, एनी प्रॉब्लम। उसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। रिडक्शन क्या होता है, H का ऐड होना। नाइट्राइल क्या होता है, CN को बोलते हैं नाइट्राइल। तो यहाँ पर है RCN। मैं चाहता डायरेक्ट CN लिख देता, लेकिन C और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होता है। कुछ बुक में RCN लिखा हुआ है, तो आपको समझना है कि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ भी H लगाने हैं, यहाँ भी H लगाने हैं, क्योंकि ये बीमारी है, कार्बन जब भी ट्रिपल या डबल बॉन्डेड होता है परेशान हो जाता है कि प्लीज़ मुझे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करो। तो मैं इसकी रिएक्शन कराने जा रहा हूँ किसके साथ, H2Ni। H2 से रिएक्शन होगी, निकल के प्रेजेंस में कितने चाहिए होंगे, तो भैया 2 यहाँ लगा देना, 2 यहाँ लगा देना, बन गया RCH2NH2। 2 यहाँ लग गए, 2 यहाँ लग गए, और आपका ट्रिपल काहे में कन्वर्ट हो गया, सिंगल में। बना तो एमाइन ही। अब आता है रिडक्शन ऑफ एमाइड। एमाइड का रिडक्शन भी मुझे एमाइन देगा। एमाइड कौन सा ग्रुप है, नाइट्राइल तो CN होता है, एमाइड कौन सा होता है, एमाइड होता है CONH2। इसका आप लोग नाम याद रखें, CN को नाइट्राइल बोलते हैं और एमाइड को CONH2, सॉरी CONH2 को एमाइड बोलते हैं। इसका भी रिडक्शन करना है। रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का आना। मर्जी तुम्हारी, चाहे कोई भी बोल सकते हो, या तो बोल दो हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का निकलना, बट यहाँ दोनों काम होंगे। इसका निकलना होगा और इनकी जगह हाइड्रोजन का आना होगा, और ये काम करने वाला होगा, जी हाँ भाइयों बहनों, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसकी रिएक्शन हो रही है कि ये मतलब वो है हाइड्रोलिसिस, सेकंड स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये सेकंड। इन ऑक्सीजन को निकालो और इनकी जगह हाइड्रोजन फिट कर दीजिए, एनी प्रॉब्लम, ये भी बन गया माइंड। उसके बाद है अगला मेथड, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं, हम लाते हैं एमाइड, फिर से वही आ गया C1H2, बट इस बार हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं करेंगे, इसका अलग मेथड है। आपको एमाइड की रिएक्शन करानी है Br2 प्लस KOH के साथ या NaOH के साथ, कुछ भी ला सकते हो। Br2 KOH का काम होता है इसको खा लेता है पूरी तरीके से, तुझे बाहर निकालना है मुझे। तो CO बाहर निकलेगा तो NH2 इसके साथ अटैच हो जाएगा, अमाइन बन जाएगा ना। तो इस रिएक्शन के अंदर जो बनता है, एक तो बनता है RnH2, बहुत बढ़िया। इसमें आपका कितने Na हैं, 4, तो 2 Na निकल कर 2 Br के साथ अटैच हो जाएंगे,
ये रहा 2NaBr, और जो 2 N हैं वो कैसे अटैच होंगे, Na2CO3, एक तो ऑक्सीजन ये रहा, 3 यहाँ से, अब ऑक्सीजन थे कितने 4, 2 तो यहाँ यूज़ हो गए ना, तो CO, बाकी जो 2 ऑक्सीजन आ रहे हैं 3 बनने के लिए वो यहाँ से आते हैं, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन थे, 2 तो निकल चुके, है ना। अब 2 ऑक्सीजन रह गए हैं और 4 हाइड्रोजन रह गए हैं, तो क्या होगा 2H2O। ये साइंटिस्ट हॉफमैन था, इसने ब्रोमीन की रिएक्शन एमाइड के साथ कराई थी एल्कली सोल्यूशन में, बेसिक मीडियम में। इसने बेसिक मीडियम दिया, एल्कली होता है, Br2 की रिएक्शन एमाइड के साथ। बोलो बात समझ में आई या नहीं। यह हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। वैसे यह है कि RCONH2 की रिएक्शन अगर आप Br2 की वजह से कराओगे, अगर आप कुछ ना बना सको, इस CO को ख़त्म कर देना, NH2 के साथ अटैच कर देना। बाकी इसमें होता क्या है, RCONH2 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, RCONH2, ये जो एमाइन ग्रुप है ये CO को छोड़कर R के साथ अटैच हो जाता है, यानी इस हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन के अंदर माइग्रेशन होता है NH2 ग्रुप का कार्बोनाइल से एल्काइल तक, ये याद रख लेना। द माइग्रेशन ऑफ अमाइन ग्रुप फ्रॉम कार्बोनाइल टू एल्काइल अकर्स इन दिस रिएक्शन। अब ये दूसरा साइंटिस्ट आ गया, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। गैब्रियल साइंटिस्ट था, थैलेमाइड उसका कंपाउंड था, हॉफमैन साइंटिस्ट था, ब्रोमोमाइड उसका कंपाउंड था, रिएक्टेंट था। तो गैब्रियल साइंटिस्ट ने क्या किया था, थैलेमाइड को लिया था, देखिए कैसे कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले ये थैलेमाइड की स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, बेंजीन के साथ जो भी ग्रुप लगा हुआ है इस पोजीशन पर, बाकी इसको थैलेमाइड क्यों कहते हैं, ये आप मेरी कॉमन नेम निकालने की ट्रिक देखना, वीडियो ट्रिक टू लर्न कॉमन नेम, ये मैंने वीडियो बनाई हुई है, आपको पता लग जाएगा। रट्टाफिकेशन से बचाओगे आप, रटने से बच जाओगे कि कंपाउंड का नाम जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे उनके पीछे तो केमिस्ट्री निकली। जैसे एसिटिक एसिड को एसिटिक एसिड क्यों कहते हैं, इसके पीछे की केमिस्ट्री आप लोग जानोगे ना, आप लोग मेरी तारीफ़ करोगे। वैसे मुझे तारीफ़ के सुनने की आदत नहीं है। खैर, थैलेमाइड की रिएक्शन आप देखो किस किस के साथ करा रहा हूँ। सबसे पहले क्या आएगा, KOH। अगर आप लोग मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो लिखते रहना, बढ़े आपको फ़ायदा हो जाएगा, आपके हाथ के नीचे से निकलेगा ना ये चीज़ें, तो आपको बहुत ज़्यादा इसका जो है एक तरीके से इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा अपने अंदर कि हाँ यार ये तो लिखने से याद हो गई। बाकी देखना और लिखना अलग अलग बातें हैं। OH यहाँ से निकल जाएगा, H यहाँ से निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलना है, ये हो गया काम। उसके बाद इसकी रिएक्शन हो जाएगी RX के साथ, R है CH3, X फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी ला सकते हो। तो ये X किसके साथ अटैच हो जाएगा, K के साथ, R लग जाएगा यहाँ पर। अच्छा भाई ठीक है, चलो ये भी बन गया ठीक। अब उसके बाद क्या होगा, लिखते भी रहना, वैसे फ़ायदे सी में है अगर आप मेरे साथ साथ लिखते रहो। मैंने तो आपके लिए तैयार कर लिया, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। अब आपको इसकी रिएक्शन करानी है NaOH के साथ, वो भी कितने, 2। तो ये जो पूरा पोर्शन है ना NaO, ये वाला कितने हैं, ये 2 है ना। ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, तो नाइट्रोजन के तो 2 बॉन्ड, हाँ 2 बॉन्ड इनकम्प्लीट हो जाएगा ना यार, यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हो गया। इन नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन इसके साथ आ जाएंगे और बन जाएगा RNH2, और ONA लग जाएगा, एक ऊपर एक नीचे, कुछ ऐसे COONA COONA प्लस क्या RNH2। ये तो बनना ही था ना, कौन सा बना, प्राइमरी। बोलो बात समझ में आई या नहीं। यह है प्राइमरी अमाइन बनाने का तरीका। एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्या हम इस मेथड का यूज़ करते हुए सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन भी बना सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो आपका इंटरमीडिएट है ये वाला, इस इंटरमीडिएट के अंदर आप दिमाग लगाइए, नाइट्रोजन की पूरी वैलेंसी है, यहाँ भी कंप्लीट, यहाँ भी कंप्लीट, यहाँ भी कंप्लीट। अगर मैं इसके अंदर एक और R लगा दूंगा तभी तो वो मुझे कैसे मिलेगा, ऐसा नहीं मिलने का, R NH R, तभी तो 2 R मिलेंगे। लेकिन इसके पास तो वैलेंस यार, इसके पास तो जगह है नहीं और R लगाने के लिए, और R लगे तो सेकेंडरी बने, तीसरा R लगे तो टर्शरी बने, लेकिन यहाँ एक ही R लगा हुआ है और इसकी वैलेंसी पूरी है। आंसर, further alkylation of this intermediate is not possible. That is why we can't synthesize secondary and tertiary amine using this method. कैसी लगी मेरी इंग्लिश? ठीक है, एक आंसर हो गया। दूसरा, क्या हम इस मेथड का यूज़ करके एल्काइल एमाइन के साथ साथ ये भी बना सकते हैं क्या, एराइल एमाइन। देखो बच्चों, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ना, एराइल एमाइन। अच्छा ये बताओ, ये R आया कहाँ से, यहाँ से आया, RX।
आपको सिर्फ ये तो करना है ना, बेंजीन लेकर आ जाओ और एक्स लेकर आ जाओ, तो ये के साथ क्या लग जाएगा, एक्स, बाकी बेंजीन लग जाएगा वहाँ पर। और यहाँ RnH2 ने मिलकर आपको क्या मिलेगा, बेंजीन के साथ NH2, वो एराइल अमाइन हो जाएगा। ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बेंजीन और उसके साथ लगे हुए ग्रुप के बीच सिंगल बॉन्ड एक धोखा है, धोखा है, धोखा है। जब आप इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हो तो यहाँ आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर नजर आता है, और डबल बॉन्ड तोड़ना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ये ब्रेक नहीं होगा, और जब ये ब्रेक नहीं होगा सांभा, तो ये के साथ अटैच नहीं होगा, और जब ये के साथ अटैच नहीं होगा तो बेंजीन रिंग नहीं लेगी। सॉरी, वी कैन नॉट सिंथेसाइज एराइल एमाइन यूजिंग दिस मेथड। व्हाई? आंसर सुन लो, बिकॉज ऑफ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन हैलोजन एंड बेंजीन रिंग। कैसी लगी मेरी अंग्रेजी? उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो क्या होते हैं, NO2, उनका क्या करना है आपको, रिडक्शन। रिडक्शन क्या आप लोग डेफिनेशन जानते हो, हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का निकलना। ये रहा मेरे पास नाइट्रो कंपाउंड, बेंजीन पर नाइट्रो लगा हुआ है, मैंने SnHCl की शक्ल इसको दिखा दी। ये दोनों के दोनों रिएक्शन करके आपस में हाइड्रोजन निकालते हैं, वो निकले हुए हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को हटाएंगे और इसकी जगह खुद लग जाएंगे। जी हाँ भाइयों बहनों, ये बन गया आपका कंपाउंड एनालाइन। एनी प्रॉब्लम? हाँ, इसकी जगह आप CH3 भी रख सकते हो, एल्काइल भी रख सकते हो। देखो ज़रा इधर देखना, बेंजीन पर क्या लगा हुआ था, NO2, H2, पैलेडियम, ये भी यही काम करता है, NO2 को कन्वर्ट कर देता है NH2 में। यानी आपके पास दो चीज़ें हैं, आप इनका इस्तेमाल करके NO2 को NH2 के अंदर कन्वर्ट कर सकत हो भैया। ठीक है का? ख़त्म। उसके बाद आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी वीडियो देख लें। इसके लिए मैंने, इसके लिए ही नहीं, मैंने ऐसी वीडियो बनाई हुई है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर भारी है। एमाइन चैप्टर के अलावा अगर आप किसी और चैप्टर की भी फिजिकल प्रॉपर्टी अपनी साइड से लिखने की कोशिश करोगे तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। इसके अंदर मैंने जो लिखा हुआ है वो है कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये वीडियो का टाइटल है, जाकर देख लेना। मैं बकवास आगे करूँगा नहीं। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर सबसे पहला आता है बेसिसिटी। माफ़ी चाहूँगा, इसकी भी मैंने आपको वीडियो बना के ही, क्योंकि भैया मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सब चीज़ें कॉमन मिलती हैं क्योंकि कार्बन कॉमन है ना। तो आप लोग बेसिसिटी की वीडियो भी देखना, मैंने इसकी सारी बेसिसिटी एक्सप्लेन की हुई है, और इसकी भी औरों के कंपाउंड की भी कॉमन वे में। एक बार वीडियो बच्चा देख ले, वो खुद ही अपने आप से बेसिसिटी और एसिडिटी को समझ बैठता है। इसका टाइटल है फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो बेसिसिटी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है एसाइलेशन। एसाइलेशन क्या होता है भैया? एसाइलेशन होता है CH3COCl के साथ रिएक्शन। इसके पार्ट ऐसे होते हैं, इस पर नेगेटिव आ जाता है, इस पर पॉजिटिव आ जाता है। ये तो रूल है, Cl पर नेगेटिव, CH3CO पर पॉजिटिव आ जाएगा। क्लियर होगी क्या बात? क्या मैं साफ साफ बोल रहा हूँ? तो ये पूरा पोर्शन पॉजिटिव रखता है। अगर जो बच्चा मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा हो, मेरी हरकतें ही ऐसे हैं, कभी आप सोचो कि टीचर को क्या हो गया, मैं ऐसा ही हूँ। तो ये CH3CO पर पॉजिटिव है। अगर आप जो फर्स्ट टाइम देख रहा है बच्चा, इसको याद कर ले, नोट कर ले, बाकी इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ों पर नेगेटिव होता है। तो मैंने इसकी रिएक्शन करा दी भैया CH3NH2 की, किसके साथ? CH3COCl के साथ। पार्ट कर लो भैया, इसके Cl पर नेगेटिव, CH3CO पर पॉजिटिव। और मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि नाइट्रोजन के पास जब भी हाइड्रोजन लगा होगा H पॉजिटिव निकाल देना, बाकी पर नेगेटिव होगा। तो इसके पार्ट होंगे CH3NH नेगेटिव, H पॉजिटिव। H पॉजिटिव Cl के साथ अटैच कर दो, मेरी सांस फूली। उसके बाद इसकी रिएक्शन करा देना किसके साथ? जी हाँ भाइयों बहनों, NH के साथ। तो देखो, CH3 CO। अब यहाँ पर वो चीज़ लगा देना जो Cl के बदले आई, और वो कौन आई? NH CH3। बोलो बात समझ में आई या नहीं? तो ये जो पोर्शन होता है इसका नाम होता है एसेटामाइड। कैसे पढ़ा एसेटामाइड? मेरी कॉमन नेम की वीडियो देखना। ट्रिक देखो, मैं बार बार नहीं बोलने का। अगर मैंने आपको कोई चीज़ बता दी ना, वो आप वीडियो जाकर देख लो, क्योंकि मैंने सिर्फ बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वीडियो बनाई है, अपने व्यूज़ वगैरह बढ़ाने के लिए नहीं। वहाँ आपको पता लग जाएगा इसको एसेटामाइड क्यों कहते हैं। इसका नाम है एसेटामाइड, और लगा हुआ है CH3। किस पर लगा हुआ है? नाइट्रोजन पर। तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन पर लग रहा है ना, N मिथाइल एसेटामाइड। और बाकी जो बकवास HCl बनी हुई थी, ये पार्ट वाला सिस्टम जो बच्चे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं लिख लेना, क्योंकि मैं ज़्यादातर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन पॉजिटिव नेगेटिव में ख़त्म करता हूँ। ये इसका मैंने आपकी आसानी के लिए नाम लिख दिया। ये था मेरे पास प्राइमरी अमाइन। किस तरह पता लगा मुझे NH2 था ना? अगर मैं सेकेंडरी अमाइन लेकर आ जाऊँ फिर क्या होगा?
जैसे ये रहा CH3 है ना, ये NH है ना सेकेंडरी, नो प्रॉब्लम। आपको इसकी फिर से रिएक्शन करानी है किसके साथ, CH3Cl के साथ, फिर से नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव यहाँ, फिर इससे Cl अटैच करेगा N को और बाकी सारा पोर्शन CO के साथ अटैच हो जाएगा। CH3CO N N और बाकी क्या लग गया, CH3 होल ट्वाइस, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ जाकर लग गया और ये वाला HCl के साथ अटैच हो गया। तो यहाँ CH3 कितने हैं, 2 हैं, और दोनों किस पर लग रहे हैं, N के लिए। तो अब क्या लिखूंगा, N डाइमिथाइल, एक N इसके लिए और एक N दूसरे CH3 के लिए, तो N डाइमिथाइल एसेटामाइड। ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बोलामाइन रिएक्शन, जिसको सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइन देते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ प्राइमरी अमाइन। तो मैंने इसमें करना क्या है, आपको प्राइमरी अमाइन लेना है RNH2। प्राइमरी किसको क्यों कहते हैं ये आपको बता दिया मैंने। प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन करानी है इस मिक्सचर के साथ, CHCl3 + 3KOH, ये 3 Cl के साथ अटैच हो जाएंगे, 3KCl बाहर, OH कितने हैं यहाँ पर, 3 है ना, और H कितने हैं यहाँ पर, 3 हैं, तो 3H और 3OH, 3H2O बाहर, बचा क्या, एक तो नाइट्रोजन रह गया और ये कार्बन रह गया, ये सारा कार्बन इसके साथ जाकर अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा RNC। इसी का नाम है कार्बोलामाइन, इसी के बनने की वजह से इस रिएक्शन का नाम पड़ा कार्बोलामाइन रिएक्शन। ये एक ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड है। बाकी क्या बना था, 3KCl, और बाकी क्या बना था, 3H2O। तो मैंने ये, भाई देखो, मैंने ख़ास तौर से जो चीज़ मुझे नहीं लिखनी ना, मैं लिखता नहीं, और जब लिख देता हूँ ना तो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन है। ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड है ये, इसकी ऑफेंसिव स्मेल होती है, ठीक है। तो ये ऐसे नहीं लिखा, और मैं भी तो लिख सकता था, मैंने आपके सारे सैम्पल पेपर को देखकर तब ये वीडियो बनाई। उसके बाद है नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला होता है HNO2, रट लो। HNO2 NH2 को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है OH में, RNH2 HNO2 पूरे के पूरे को उड़ा देगा और बदल देगा ROH के अंदर, प्लस रिलीज करता है ये N2। ये N2 गैस रिलीज तभी होगी जब यहाँ प्राइमरी अमाइन होगा, सेकेंडरी टर्शरी अमाइन HNO2 के साथ N2 गैस नहीं निकालते। इस तरीके से केमिकल टेस्ट के तौर पे यूज़ होगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और अमाइन, प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन के बीच, प्राइमरी और टर्शरी अमाइन के बीच, क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी देते हैं N2 को उड़ाने वाली, और ये वाली रिएक्शन भी प्राइमरी ही देते हैं। उसके बाद आता है हिंसबर्ग्स रिएजेंट या हिंसबर्ग्स टेस्ट। जितने भी अमाइन है वो हिंसबर्ग टेस्ट भी देते हैं। देखो, ल्यूकस टेस्ट था किसके अंदर, अल्कोहल चैप्टर के अंदर। टॉलरेंस टेस्ट था किसके अंदर, एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर। अब ये हिंसबर्ग टेस्ट है, ये सिर्फ अमाइन में है। इसका टेस्ट में कोई ना कोई केमिकल यूज़ करते हैं किसी को पहचानने के लिए, जैसे ल्यूकस रिएजेंट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल को पहचानता है ना, इसी तरह हिंसबर्ग टेस्ट में हिंसबर्ग रिएजेंट लाते हैं, ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन को पहचानता है। इसका फॉर्मूला ये है, बेंजीन के साथ लगा हुआ है SO2 और ये लगा हुआ है Cl, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसको आप ऐसे भी लिख लेना C6H5SO2Cl, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या होती है, C6H5। इसका नाम आपको मैंने बता दिया, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। कैसे काम करता है, क्या है, ये भी बताता हूँ, लेकिन आप लोग याद रखें ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन के बीच डिस्टिंग्विश करने के लिए केमिकल है। मैं तो भैया ज़्यादातर जो रिएक्शंस कराता हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चों के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस याद करा देता हूँ कंपाउंड के। बच्चा फिर उसका यूज़ करता है, इसका पॉजिटिव, उसका नेगेटिव, उसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। जैसे ये है विंसबर्ग रिएजेंट, ऐसे होते हैं इसके पार्ट, नेगेटिव पॉजिटिव, रूल है ये, लास्ट तक ही रहेगा। इसकी रिएक्शन आपने किससे करा दी, CH3NH2 से। इसके पार्ट आपको स्टार्टिंग से बोलता हुआ रहा, जब तक इसके पास H है आप पार्ट कर सकते हो, H पॉजिटिव, बाकी CH3NH नेगेटिव। तो इसका जो H पॉजिटिव वो Cl के साथ अटैच हो जाएगा, बाकी सारा पोर्शन जो होगा वापस में कंबाइन हो जाएगा। जैसे ये रहा C6H5 SO2 Cl की जगह कौन आ जाएगा, ये तो आएगा NHCH3, ये वाला हिस्सा। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, CH3 की साइड से अटैच कर देते हैं, रोंग। आपको उस साइड से अटैच करना है जहाँ से आपका हाइड्रोजन या कोई भी एटम निकलता है। तो ये आ गया समझ में आपको। फिर से वही, ये CH3 किसके साथ लग रहा है, N के साथ लग रहा है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका नाम क्या बताया था, इस वाले का, ये जो आपको पढ़ाया था, एसेट एमाइड। और ये क्या लग रहा, CH3 किससे लग रहा था, नाइट्रोजन से। बस यही तो है, बस यहाँ सल्फर आ गया। तो N मिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। एमाइड तो सिर्फ कार्बन के लिए बोलते हैं, सल्फोनामाइड सल्फर के लिए बोलते हैं। तो N मिथाइल
बेंजीन सल्फोनामाइड, समझ में आ गया, एन मिथाइल बेंजीन सल्फोन एमाइड। अब आप इसकी रिएक्शन इसके साथ भी देखो, सेकेंडरी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, बस फिर से वो ये मैंने इसके पार्ट कर दिए, इसके पार्ट कर दिए, H को Cl के साथ अटैच कर दो तो C6H5SO2, इस Cl की जगह वो हिस्सा लगा देना जो यहाँ से H निकलने के बाद आपको मिला, कुछ ऐसा ही है क्या, C6H5SO2 एन CH3 होल ट्वाइस, समझ में आया ना। ये सेकेंडरी वाला रिएक्शन करता है। एन डाइमिथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, वही नेम है, बस यहाँ जो मिथाइल आए वो कितना है, 2 आए, और दोनों एन पे लग रहे थे। आया टर्शरी का नंबर, क्योंकि ये टर्शरी है। टर्शरी कैसे पहचानते हैं, जब नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन ना हो और सारे हाइड्रोजन हटा दिए गए हों एल्काइल से, सॉरी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसके पास H है ही नहीं। मैं तेज तो नहीं बोल रहा, समझ में आ गई बात आपको। अच्छा, ये जो प्राइमरी अमाइन होते हैं, ये जो प्राइमरी अमाइन होते हैं, बेंजीन सल्फोनामाइड से रिएक्शन करने के बाद जो भी कंपाउंड बना रहे, उसमें इस H की मौजूदगी इसको बना देती है एसिडिक। इस वजह से बनने वाला कंपाउंड बेस के अंदर डिसोल्व हो जाता है। इसके अंदर H है ही नहीं, ये बेस में डिसोल्व नहीं हो पाएगा। तो प्राइमरी अमाइंस बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो बेस के अंदर डिसोल्व हो जाता है। बट सेकेंडरी अमाइन ऐसा कंपाउंड बनाते हैं जो बेस के अंदर डिसोल्व नहीं हो पाता, वजह उनमें हाइड्रोजन नहीं होता। बोलो बात समझ में आई या नहीं। ये याद रखना, ऐसे बोलता है कि भाई कोई अमाइन था और उसने बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई, पता नहीं क्या बना, वो बेस के अंदर डिसोल्व हो रहा था, अच्छा तो वो प्राइमरी अमाइन था। अरे यार पता नहीं कौन सा अमाइन था, वो क्या नाम है, हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन ही नहीं कर रहा था, अच्छा ये था टर्शरी। पता नहीं कौन सा पता नहीं कौन सा अमाइन था, वो हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन कर रहा था और पता नहीं क्या बनाया उसने, वो बेस में घुल ही नहीं रहा था, सेकेंडरी था। समझ रहे क्या। अब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है एनालाइन। इसका मेथड बहुत आसान है, भी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बढ़ाया था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये आपका नाइट्रो कंपाउंड है, बेंजीन को एरो के ऊपर क्या लिखना है, SnHCl, तो इस NO2 को कन्वर्ट कर देगा काहे में, NH2 के अंदर, ये बन जाएगा एनालाइन। एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। उसके बाद आती है फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी मैंने कॉमन वीडियो बनाई हुई है, इससे पहले मैंने बता दिया, जो आपका लिंक है जिसको आपको देखना है। फिर आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिसिटी, फिर से आपको वही वीडियो देखनी है, याद रखना, मज़ा आ जाएंगे आपको जब आप वीडियो देखोगे ना, वो यार सर ने वाकई में बेहतरीन चीज़ बताई है, कॉमन है सबके लिए वो। इसके ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, नाइट्रेशन सल्फोनेशन हैलोजिनेशन। तो ये थोड़ी सी अटपटी है, चटपटी है और खटपटी है, आप इनको याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली रिएक्शन आ रही है ये वाली, नाइट्रेशन, जिसमें हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, बेन एनिलाइन है। HNO3 की रिएक्शन H2SO4 की प्रेजेंस में होती है, ये HNO3 से NO2 पॉजिटिव निकालने का काम करता है, और ये रूल भी है कि HNO3 से हमेशा NO2 ही निकल कर आता है। अब NO2 कहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, ये पहले से ही ग्रुप तय करता है। अगर आपको ये चीज़ जाननी है तो इसके लिए भी वीडियो है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, इसको देखना, उसके बाद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। ये वीडियो देख लेना, आपको काम चल जाएगा। फिलहाल तो मैं रिवीजन मोड में हूँ, इसलिए मैं आपको तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ। तो बेंजीन के ऊपर NH2 था, HNO3 में से कौन निकल कर आएगा, NO2। ये आने वाले को भेजता है ऑर्थो और पैरा पर, ठीक है, प्रोडक्ट बने, ऑर्थो प्रोडक्ट, पैरा प्रोडक्ट, मेटा प्रोडक्ट। यही क्वेश्चन है कि जब ये आने वाले को ऑर्थो और पैरा पर भेज रहा है, फिर ये मेटा प्रोडक्ट क्यों बना। अच्छा, नाइट्रेशन क्यों बोलते हैं इस रिएक्शन को, बेंजीन में जब भी NO2 पहुंचता है तो इसको नाइट्रेशन ही बोलते हैं। The introduction of NO2 group into the benzene ring is known as nitration. NO2 ग्रुप का बेंजीन रिंग में पहुंचना ही नाइट्रेशन होता है। लेकिन यह है कि NH2 आने वाले को ऑर्थो और पैरा पर भेज रहा है, तो मेटा क्यों बना, इसका आंसर आपको देना है मुझे। देखो अब थोड़ा इसका आंसर सुनो, ये एनालाइन है, HNO3 के साथ इसका नाइट्रेशन हो रहा है, ये है सल्फोनिक एसिड, ये भी एसिड, ये भी एसिड। एनालाइन थोड़ी सी बेसिक होती है नेचर में, एनालाइन को आपने एसिडिक मीडियम में लिया हुआ है, और एसिडिक मीडियम में किस चीज़ की भरमार होती है, H पॉजिटिव की। तो इस एसिडिक मीडियम से जो NH2 है, ये बेचारा NH2 बेंजीन रिंग का NH2 H पॉजिटिव ले लेता है, और क्या बना लेता है बेंजीन पर, NH3। इसका नाम है एनालीनियम आयन, एनालीनियम आयन। जैसे होता है ना अमोनिया, इसको आप H पॉजिटिव दिला दोगे, क्या बन जाएगा, अमोनियम। इसी तरह एनालाइन, एनालीनियम, ये भेजता है आने वाले को मेटा पर। तो एनालाइनियम आयन के प्रोडक्शन की वजह से ये मेटा प्रोडक्ट दिखाई दिया। इसका आंसर है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनालीनियम आयन। वाई, बिकॉज एनालाइन कैप्चर्स प्रोटोन फ्रॉम एसिडिक सोल्यूशन,
and converts into analynium ion, in which NH3 positive group shows meta directing effect, या in which NH3 positive directs the incoming group only at meta। दो आंसर दे दिए मैंने आपको, लिख लेना। क्लियर हो गया? तो ये आपका आंसर भी हो गया, लेकिन मुझे इसका इलाज करना है। मुझे तो सिर्फ यही चाहिए भैया, मुझे ये नहीं चाहिए। तो एक काम करो, इस NH2 के H पॉजिटिव लेने की बदतमीजी को दूर कर दो। क्यों? क्योंकि जब ये NH2 NH3 ले रहा है, जब NH2 H पॉजिटिव ले रहा है तभी तो ये बना रहा, यही तो भेज रहा मेटा वाले को। अगर आपने इस NH2 को H पॉजिटिव से अटैच होने से रोक दिया तो फिर ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं तो मेटा मिलेगा नहीं। इसका इलाज कैसे हो? देखो ऐसे होगा, आप सब लोग पहले क्या करो, एनालाइन लो और एकदम नाइट्रेशन ना करो। पहले इसकी रिएक्शन CH3CO होल ट्वाइस O से कराओ। इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड, और एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन होती है एसिटाइलेशन। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर। CH3CO कितने हो गए? दो हो गए ना, और दोनों के दोनों किसके साथ अटैच हैं? ऑक्सीजन के। तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर है। और मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि CH3CO पर हमेशा से पॉजिटिव रहा, उसके साथ जुड़े हुए के पास नेगेटिव। जैसे CH3CO Cl पर नेगेटिव था ना, तो इस बार ये चीज़ आ गई, कोई दिक्कत नहीं, इस पर भी नेगेटिव मान लेना। ये रूल है केमिस्ट्री का, इस पर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो आप जब लोग इसकी रिएक्शन इसके साथ कराओगे, मैंने आपको ये भी बताया था कि जब तक नाइट्रोजन के पास H है ये निकालता रहेगा, तो ये H निकाल देता है, और ये H किसके साथ जुड़ जाएगा? नेगेटिव पार्ट के साथ, और बाकी पॉजिटिव किसकी जगह लग जाएगा? H की जगह। तो NH2 का क्या हो जाएगा? NH, और बाकी पूरा हिस्सा क्या आ गया? CONH CH3। अब करो आप इसका नाइट्रेशन, HNO3 लेकर आओ और यहाँ पर क्या करोगे? H2SO4। अब HNO3 का NO2 यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। थैंक गॉड मेटा ही मिला मुझे। ठीक, ऑर्थो भी बना देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेटा मत बनाना। H2O के साथ रिएक्शन हो गई। H2O के पार्ट मालूम है, OH, H पर पॉजिटिव, OH पर नेगेटिव। फिर से वही बात, CH3CO पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो इसको यहाँ से ब्रेक कर दो, इस पर क्या चार्ज है? पॉजिटिव। इसके साथ OH नेगेटिव अटैच हो जाएगा, और इसकी जगह कौन लग जाएगा? NH2। तो यहाँ क्या लग रहेगा आपका? NO2। यानी आपको अगर मेटा प्रोडक्ट चाहिए था, सॉरी, आपको अगर पैरा प्रोडक्ट चाहिए था, तो आपने डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं किया, पहले इसका इलाज किया। अल्लाह, पहले तेरा एसिटाइलेशन करूँगा, तब जाकर ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, और ये आने वाले को भेजेगा किस पर? NO2 और NO2 पर। इस पर भी एक क्वेश्चन है, इसने ऐसा क्या कर दिया कि ये इसने आने वाले को NO2 और भेज दिया? क्या इसने नाइट्रोजन की उस बदतमीजी को दूर कर दिया, जो ये कह रहा था मुझे तो H पॉजिटिव चाहिए, मैं तो लेकर रहूँगा? ऐसा क्या कर दिया इसने जो H पॉजिटिव लेना भूल गया? ये कैसे करा इसने इलाज? ये भी इसका क्वेश्चन का आंसर दूंगा। देखो भाई, ये मैंने उठा लिया, ये वाला कंपाउंड, ये रहा, ये रहा। देखो ये बेंजीन पर क्या लगा हुआ है? NH NH, CO CO, CH3 इसको खोल दिया मैंने। देखो ये क्या होगा, ये लोन पेयर ले लेगा यहाँ, और ये ले लेगा यहाँ। ठीक, तो अगली स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए? ऐसी नहीं होनी कि इसकी स्ट्रक्चर अगली, क्योंकि इससे दूर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, सिंगल पे आ रहे हैं तो डबल, और डबल से इस पे जा रहे हैं तो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस नाइट्रोजन पर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और H पर क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच क्या होता है? रिपल्जन। तो माफ़ करना, नाइट्रोजन पर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव आ गया, और H ले नहीं बनेगा। और जब ये H ले लेगा नहीं तो ये बनेगा नहीं, ये बनेगा नहीं तो मेटा नहीं बनेगा। समझ में आया? तो एसिटाइलेशन में क्या होता है, अब आंसर दे रहा हूँ मैं। एसिटाइल ग्रुप, सॉरी, इन दिस इंटरमीडिएट द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज यूज्ड इन रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। समझ में आया? इसका आंसर है ये नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में यूज हो जाता है, तो ये लोन पेयर देने लायक नहीं रहता। किसको? H पॉजिटिव को। ये इसका आंसर दिया मैंने आपको। तो क्लियर हो गया आपको? ये इसका इलाज भी कर दिया मैंने आपको, उसका आंसर भी बता दिया कि, सॉरी, इसका इलाज भी कर दिया मैंने, और इसका रीज़न भी बता दिया कि ऐसा हुआ क्यों था, कि आपको क्या मिल रहे थे? मेटा प्रोडक्ट भी। अब दूसरा है ब्रोमिनेशन। अब बेंजीनिंग में कौन पहुंचेगा? ब्रोमीन। वहाँ कौन पहुंच रहा था? NO2। तो नाइट्रेशन था, यहाँ ब्रोमीन पहुंचेगी। फिर आपका एनालाइन Br2 के साथ रिएक्शन, ए ले भैया, दोनों तो ऑर्थो और पैरा से भी एक साथ आ गए यार। अबे भैया, एक बार ऑर्थो बन जाता है, एक बार पैरा बन जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन का आंसर सुन लो। ये जो नाइट्रोजन है, ये बेंजीन को लोन पेयर दे देता है, और बेंजीन को इलेक्ट्रॉन रिच रिंग बना देता है। नाइट्रोजन पर लोन पेयर रखा ना ये, तो ये लोन पेयर बेंजीन को दे देता है। इसका आंसर यही है। द इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट ऑन नाइट्रोजन इन एनालाइन
is used in resonance and electron density is increased on benzene ring. अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बढ़ती है तो यहाँ बढ़ती है, यहाँ बढ़ती है, यहाँ बढ़ती है, और इन्हीं का दीवाना होता है पॉजिटिव, तो ब्रोमीन आकर इनके ऊपर लग जाता है। क्लियर? तो ब्रोमिनेशन में ये चीज़, ये हादसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की तरह काम, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का काम कर रहा है, और बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। In aniline, NH2 group increases electron density on benzene ring. That is why this type of product is formed in this reaction. आंसर आ गया। अब मुझे तो नहीं चाहिए ये, मुझे तो वही चाहिए, मुझे तो एक बार पैरा पर चाहिए, एक बार ऑर्थो पर चाहिए। अब मैं इसका इलाज क्या करूँ? फिर से वहीं आ जाओ। ये जो पहले इलाज किया था ना मैंने, वही करूँगा। फिर से एनालाइन लूँगा, फिर से एसिटिक एनहाइड्राइड लूँगा, एसिटिक एनहाइड्राइड एक्शन की होगी इसके साथ, इसका एच चला जाएगा, ये बन जाएगा। बस यहाँ देखो, अब ये नई सिरे से लिखना, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको कट कर देना, यहाँ से यहाँ ब्रोमीन लिख देना, फिर इसको कट कर देना, यहाँ ब्रोमीन लिख देना, ये एज इट इज़ यहाँ ब्रोमीन लिख देना। क्योंकि ये जो नाइट्रोजन था जिस पर लोन पेयर रखा हुआ था, ये बेंजीन को नहीं दे रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा था। तो क्यों ना इन लोन पेयर को यूज़ कर लिया जाए, बेंजीन तक पहुँचने ना दिया जाए। हो तो गया, ये था नहीं। नाइट्रोजन लोन पेयर नीचे न जाके कहाँ हो रहा है, रेजोनेंस के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। तो फिर से वही फड्डा। इसका मतलब ये वाला तरीका इलाज करने में फिर से यूज़ हो रहा है ब्रोमिनेशन रिएक्शन में। अगर आप लोग पैरा के साथ साथ ऑर्थो बनाना चाहते हो, फिर से ये रिएक्शन लिख देना, बस एक बार, इस बार यहाँ लगा देना ब्रोमीन। दो आपके स्पेशल केस भी हो गए, और उनका आंसर भी दे दिया, उनका इलाज भी बता दिया कि क्या हो सकता है। अब आती है रिएक्शन सल्फोनेशन। दो तो हो गई, नाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन। तीसरी आती है सल्फोनेशन। इसमें H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं। ये रहा आपका एनालाइन, बेंजीन पर H2 लगा हुआ था, H2SO4 से रिएक्शन कराई। H2SO4 से कौन सा ग्रुप निकल कर आता है बेंजीन रिंग पर अटैक करने के लिए? ये रहा आपका बेंजीन रिंग का पैरा पोजिशन, बेंजीन रिंग की पैरा पोजिशन। SO3H अटैक कर गया, बन तो गया, लेकिन इसके अंदर भी बीमारी है। इसका आंसर ये है कि ये कहता है यार मैं एसिडिक हूँ, एच निकालूंगा। अरे वाह, मैं बेसिक हूँ, मैं एच पॉजिटिव लेता हूँ, ला मुझे दे। तो ये ऊपर पहुँच जाएगा एच, यहाँ से एच निकल कर कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो NH2 का क्या हो जाएगा? NH3, और SO3 पर क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। ये पूरा कंपाउंड ऐसा केमिस्ट्री के अंदर मिला जिस पर पॉजिटिव और नेगेटिव एक साथ मिले। हालांकि आज तक ऐसा हुआ नहीं, जैसे Na है तो Na पर तो पॉजिटिव मिलता है ना, लेकिन ये अकेला ऐसा कंपाउंड मिला जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। केमिस्ट्री के अंदर ऐसे कंपाउंड को बोला जाता है ज़्विटर आयन। बोलो, बात समझ में आई नहीं? ज़्विटर आयन बनता है ये। इस एनालाइन की सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इम्पोर्टेंट हैं। क्यों? क्योंकि एक तो मुझे सीधे प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहे जिसकी मुझे उम्मीद थी, और प्लस इनका इलाज करना पड़ा मुझे। तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन के बाद एक रिएक्शन और है, एल्काइलेशन। नाइट्रो ग्रुप पहुंच रहा था नाइट्रेशन, ब्रोमीन ग्रुप पहुंच रहा था ब्रोमिनेशन, SO3H पहुंच रहा था सल्फोनेशन। अब आ रहा है एल्काइलेशन, एल्काइल ग्रुप पहुंचेगा। ये रहा बेंजीन, CH3Cl से रिएक्शन हुई AlCl3 की प्रेजेंस में। इसका ब्रेक कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव। बेंजीन पर हमेशा कौन सा पार्ट अटैक करता है? पॉजिटिव। इसको लगना चाहिए यहाँ, यहाँ, यहाँ। सॉरी, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। फिर से क्वेश्चन, क्यों नहीं होने की भाई? ये एक फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। एनालाइन का एल्काइलेशन, एसाइलेशन नहीं हो पाता, दोनों ही नहीं हो पाते, न एल्काइलेशन न एसाइलेशन। ऐसा क्या बवाल है, क्यों नहीं हो पाते? इसका आंसर मेरे से सुन लो। CH3Cl की रिएक्शन AlCl3 की प्रेजेंस में हो रही, इसका क्या काम है? ये कैटलिस्ट है, इन दोनों को ब्रेक करता है। ये AlCl3 कहता है ला अपना Cl मुझे दे दे और मैं बना लूँगा AlCl4 नेगेटिव। AlCl3 था ना, Cl नेगेटिव लेने के बाद ये बना लेगा, बचेगा क्या? CH3 पॉजिटिव। ये बेंजीन पर जाकर अटैक कर देगा। लेकिन अफसोस AlCl3 ऐसा करता नहीं। क्यों? क्योंकि AlCl3 नेचर में होता है एसिडिक। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, लुईस एसिड। एसिड वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होती है। AlCl3 में एल्यूमिनियम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये एक एसिड है। इलेक्ट्रॉन की कमी वालों को एसिड बोलते हैं। और आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ा रहा था कि एनालाइन बेसिक नेचर का होता है। इस पर क्या है लोन पेयर? यह है बेसिक। ये बेस है एनालाइन, वो एसिड है। तो एसिड और बेस मिलकर क्या बना लेते हैं? सॉल्ट। तो माफ़ करना, इन दोनों के बीच सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब उत्ते नाज़गे तुझे यूँ कहा था, इसकी रिएक्शन इसके साथ करा दिए, क्यों नहीं कराई? अरे माँ, मैं नेचर में एसिडिक हूँ, ये बेसिक है, मैंने सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लिया। ले भाई, तो फिर ये तो बेकार गया। दैट इज़ वाई
दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन द केस ऑफ एनालाइन। बात समझ में आई है नहीं? अगर आपसे पूछा जाए कि वाई डज एनालाइन नॉट कीप फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, आपको आंसर देना है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट बिटवीन एनालाइन एंड AlCl3. AlCl3 is acidic in nature and aniline is basic in nature. That is why this happens. ये भाई जो मैं बोल रहा हूँ ना इसको लिख लेना। अब एक केमिकल टेस्ट, ये है मिथाइल एमाइन या एल्काइल एमाइन, ये है एराइल एमाइन। पूछा गया इनमें कोई केमिकल टेस्ट लिखो, इसका आंसर है जब भी HNO2 के साथ रिएक्शन कराओगे ये बेचारा कन्वर्ट हो जाता है। CH3OH अभी अभी आई थी केमिकल प्रॉपर्टी, और ये हमेशा HNO2, ओहो ये HNO2 आ गया, बेंजीन पर लगा हुआ NH2 इसके प्रेजेंस में कभी भी OH में कन्वर्ट नहीं होता, हमेशा कन्वर्ट होता है N2Cl में। ये इसका केमिकल टेस्ट है। एल्काइल अमाइन फॉर्म्स अल्कोहल आफ्टर रिएक्शन विद HNO2 बट एराइल अमाइन फॉर्म्स बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। बेंजीन पर जब N2Cl आता है इसका नाम होता है डाइजोनियम सॉल्ट। ये अपना आप में कंपाउंड है जो अमाइन चैप्टर के लास्ट में है, इसको मैं भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, ये इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी है। तीसरा कंपाउंड चल पड़ा, पहला था एल्काइल अमाइन, दूसरा था एनालाइन, तीसरा चल पड़ा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट BDS। एक तो होता है MBBS डॉक्टर, एक होता है BDS, तो ये डॉक्टर बन गया। ठीक है, ये आपका तरीका पढ़ा दिया मैंने। तीसरा कंपाउंड स्टार्ट हो गया, इसकी एक ही एक ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। फिजिकल प्रॉपर्टी है कि वाटर में सॉल्युबल है, 70 बार वाटर में सॉल्युबल होता है, आयनिक होता है, बस। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़, एक ही तीर फेंक कर मारूंगा और आपके याद हो जाएगा इसकी केमिकल प्रॉपर्टी। क्या केमिकल प्रॉपर्टी है? इसकी रिएक्शन तुम किसी से ही करा देना, मान लो H2O से करा रहे, तो ये फिर से पार्ट हो गए। देखो हाँ एक मिनट सॉरी, इसकी रिएक्शन तुम किसी से ही करा लेना, ये निकल भाग जाता है N2, ये N2 चला जाता है, चला गया, बचा कौन? Cl। H2O का पॉजिटिव पार्ट Cl से अटैच कर दो, HCl। N2 पहली बार चला गया, बचा कौन? OH बचाना, तो बेंजीन पर क्या आ जाएगा? OH। मैं तो नहीं कराता H2O से, मैं तो Ki से करा रहा। आप मेरी बात कान खोल के सुन लो, H2O का कौन सा पार्ट आया था? नेगेटिव। OH ही तो आया ना बेंजीन रिंग के ऊपर, पूरे N2Cl की जगह हमेशा नेगेटिव आएगा। किसका? जिससे आप रिएक्शन करा रहे हो। तो अब मैं आगे नहीं समझाने, अगर मैं Ki से रिएक्शन करा रहा हूँ तो बेंजीन के ऊपर ये लगा देना आयोडीन। अगर आप Cu2X2 से रिएक्शन करा रहे हो तो बेंजीन के ऊपर X लगा देना, बस ये कि रट लो C2H5OH या H3PO2 या पता नहीं क्या है, दो चीज़ें हैं, या तो ये ले लेना या ये ले लेना, ये पूरे N2Cl को हटाकर H लगा देते हैं और वहाँ बनता है बेंजीन। जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी होगी सब की सब, रिएक्शन विद H2O, रिएक्शन विद Ki, रिएक्शन विद Cu2X2, रिएक्शन विद दिस। कितना गलत हो गया मेरा, समझ में आई बात आपको? नहीं, ये तीसरा कंपाउंड पढ़ा दे मैंने आपको। ये लास्ट है कपलिंग रिएक्शन, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, जैसे कि आपका थर्ड टॉपिक है, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट की इस वाली रिएक्शन पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसका नाम है कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या करना है आपको? बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लेना है और बेंजीन की इस पोजीशन पर कुछ भी लगा दो, NO2 लगा दो, NH2 लगा दो, Cl लगा दो, लामे लगा दो। ये मेरा बड़ा ग्रुप है, बहुत अच्छा ग्रुप है माशाल्लाह, इसका नाम है पता नहीं। ठीक है, तो आपको जो भी ग्रुप लगा हुआ है, मुझे नहीं पता क्या है, इसकी बिल्कुल पैरा पोजीशन से H और यहाँ से Cl निकाल देना, ये रूल है, यहाँ कुछ भी लगा हुआ हो, और आपका आंसर आएगा ये N2 ला, मान लो मैंने यहाँ पर वो लगा रखा था OH, मान लो यहाँ OH था, ठीक है, तो ये कौन सी पोजीशन पर है? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। ठीक है, एजो बेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। तो मैंने अभी तो ये बता रहा था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यहाँ क्यों नहीं लिखा मैंने? डाइजो, एजो लिख दिया। इसका आंसर है N2 की जब दोनों साइड में सेम ग्रुप लगे होते हैं ना, तब उसको एजो बोलते हैं। वहाँ नहीं है, वहाँ N2 एक साइड में Cl है और एक साइड में क्या है? बेंजीन। समझ में आया? तो इसलिए मैंने बोला, अगर अच्छा ये ना होता तो मैं क्या करता? एजो बेंजीन, है ना? एजो डाई एजो जब ये लगेगा जब N2 की दोनों साइड में अलग अलग ग्रुप लगे होंगे, तो इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और अगर आपने पता नहीं कि इसका रंग होता है ऑरेंज, और अगर आपने पता नहीं की जगह क्या लिख दिया NH2, तो पैरा अमाइनो एजोबेंजीन, कलर येलो। वैसे ये वर्ड जो है ना, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, कपड़ों को रंगने में इस्तेमाल में आती है, इसलिए जो वर्ड है ना डाइज, डाइज का मतलब केमिस्ट्री में अगर जाओगे डाइज, डाइजो वर्ड लग रहा है उसके अंदर। ये डाइज में एजो वर्ड इस इंग्लिश का वर्ड नहीं है, डाई एजो वर्ड केमिस्ट्री से आए। जितनी भी कपड़ों को रंगने में इस्तेमाल की जाने वाली डाइज होती हैं उन सब के अंदर ये मिलता है, और किस डाई का कैसा कलर होगा वो ये तय करता है। क्लोरीन आ गया अलग कलर, NH2 आ गया अलग कलर,
ये वाला ठीक है। थक गया यार मैं, बस अब माफ़ करो। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। फॉरवर्ड कर देना वीडियो को।